ठगों में ठग महाठग नटवर लाल के बारे में तो आपने जरूर ही सुना होगा, लेकिन आज पेश है एक ऐसा ठग जिसका किस्सा जब आप सुनेंगे तो आप हो जाएंगे हैरान और आप सोचने लगेंगे कि क्या सच में कोई ऐसा कर सकता है, ऐसा करना संभव भी है। अब आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ दिल्ली के एक ऐसे शख्स का जिसकी हिम्मत के बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। 77 साल के एक शख्स ने जज बनकर फर्जी चिट्ठी लिखी और जज को खुद ही छुट्टी पर भेज दिया और अपने बन गए जज और करीब 3000 लोगों को जमानत दे डाली। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तब पुलिस के पैर के नीचे की जमीन ही खिसक गई थी। दरअसल पूरा मामला क्या है, बड़ा रोचक और अनोखा है, बड़ा दिलचस्प भी है। इस ठग को पुलिस ने पंजाबी बाग इलाके में कार चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा था। 77 साल का ये जो शख्स है उसका नाम धनीराम था और इसको पुलिस ने अब तक 21 बार पहले भी गिरफ्तार कर चुका था। इस बार जब उसकी गिरफ्तारी पुलिस कर रही थी तब 22वीं बार गिरफ्तारी थी। इस शख्स का नाम धनीराम था। धनीराम जब 22वीं बार पकड़ा जाता है, पुलिस उसे पकड़कर धर कर जब थाने ले जाती है तब पुलिस इसे कार चोर समझ रही होती है, सोचती है मामूली सा कार चोर है। तब शायद पुलिस जब पूछताछ करती है तो शायद पुलिस को भी ये नहीं पता होगा, गिरफ्तारी करते वक्त भी पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि पुलिस के हाथ वो लग गया है जिसको पुलिस समझ नहीं पा रही है। ये बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी कैसे बड़े बड़े जालसाजों को भी मात दे देता है, ये बात पुलिस को भी पता नहीं थी। पुलिस ने सामान्य चोर जैसा, एक कार चोर जैसा समझा और पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई और सवाल पूछा। जब चोर ने अपनी बात बतानी शुरू की, जब सच्चाई बतानी शुरू की तो पुलिस वालों के होश उड़ गए, चेहरे के रंग उतर गए, सब हैरान हो गए और दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। धनीराम से पूछताछ के बाद वो बताते हैं कि वो एक समय रेलवे स्टेशन पर मास्टर भी रह चुके थे, मतलब मास्टर की नौकरी किया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बन गए एक बड़े वाले जालसाज। गिरफ्तार होने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई थी। तबीयत खराब होने के बाद पुलिस इन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में दाखिला कराती है, यानी कि एडमिट कराती है। 77 साल का ये जो चोर होता है वो जब स्टेशन मास्टर की नौकरी कर रहा होता है धनीराम, तब कोलकाता से उन्होंने हैंड राइटिंग टाइपिंग एक्सपर्ट की भी 3 साल की ट्रेनिंग ली हुई थी और इसी का इस्तेमाल करके वो कई बार ठगी जो है वो कर चुका है। यानी कि ये किसी का भी हैंड राइटिंग जो है वो कॉपी कर सकता है, किसी का भी हैंड राइटिंग उतार सकता है। इसके अलावा इन्होंने LLB भी की थी और वकालत भी कर चुके थे, यानी कि बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे भाई साहब। और इनकी प्रतिभा तब पुलिस को पता चली जब इन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया। तब वो बताते हैं कि हरियाणा के झज्जर कोर्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के जो जज हुआ करते थे उनकी विभागीय जांच चल रही थी उस समय। तब उन्होंने एक फर्जी लेटर लिखा, एक चिट्ठी बनाई, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के जज की छुट्टी करा दी, यानी कि उनको छुट्टी पर भेज दिया और फिर 2 महीने तक खुद ही जज बनकर बैठ गए। जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला दिया करते थे। मतलब सोचिए कितनी हैरानी हो रही होगी आपको कि जिसे कार चोर समझकर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है, थाने में कार चोर जैसा ट्रीटमेंट कर रही होती है। और पुलिस को जब धनीराम अपने बारे में बताना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके पुलिस विभाग के पैर के नीचे की जमीन ही खिसकने लगती है। वो बताता है कि जब वो जज की कुर्सी पर बैठा तो उसने कई केस जो है वो सुने। इसमें 2 महीने में जज के तौर पर धनीराम ने कुल 2740 लोगों को जो है वो जमानत दे दी। यानी कि खुद चोर थे तो चोर की फितरत को समझा करते थे और एक सिंपैथी भी इनके लिए थी। तो जो लोग चोर थे उन सभी को स्पेशल तरीके का ट्रीटमेंट देते हुए जमानत देने का स्पेशल काम जो है वो धनीराम किया करते थे। धनीराम के किस्से बहुत सारे हैं, इन्होंने ऐसे बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। और सोचिए 77 साल का एक बुजुर्ग हो चुका शख्स कार चोरी करते समय जब पुलिस ने उसे पकड़ा था तब पुलिस को भी इस बात का इल्म नहीं था कि उन्होंने जिसको पकड़ लिया है वो दरअसल सबसे बड़ा वाला ठग है। और जब उन्होंने जज के रूप में 2 महीने तक जो है वो बतौर जज काम किया तब उन्होंने ऐसे कई फाइलों पर साइन किया, कई फाइलें आगे बढ़ाई और बहुत कुछ ऐसा किया जो आज भी प्रशासन जो है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो तमाम लोग हैं वो अपने चीज़ को लेकर बड़े परेशान हुआ करते थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। बाकी ये हुआ कैसे ये तो आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच ही रही हूँ। मुझे जब धनीराम का किस्सा पता चला तो मुझे लगा आपके साथ साझा करना चाहिए। बड़ा रोचक है, दिलचस्प है और बड़ा अनोखा है। बाकी धनीराम के बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो गूगल सर्च करिए, बहुत है इनके बारे में डिटेल।
ये वीडियो कैसा लगा है वो भी आप बता सकते हैं। धनीराम के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे जो है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम थोड़ा सा और डिटेल निकाल के बताएंगे। फिलहाल अभी इतना जानिए कि जो खुद चोर था वो चोर नहीं जज बन गया 2 महीने के लिए, और उसने 3000 लोगों को, करीब 3000 लोगों को जमानत दे दी। इसके बाद की कहानी अगर आपको दिलचस्पी होगी तो हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बताएंगे। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, कुछ मज़ेदार मिला तो आपके साथ साझा किए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।